हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है भैया, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अम्ल क्षार क्या होते हैं, इनको कैसे पहचाना जाता है, पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच मान क्या होता है। कहा जाता है कि जो उदासीन होता है उसकी जो वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच मान जो होता है वो होता है 7। कोई अगर पदार्थ है, कोई अगर मटेरियल है, अगर वो उदासीन है मेरे प्यारे भाइयों, तो मतलब उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो होता है 7। ठीक है, आखिर कैसे होता है, ठीक है ना, ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, और अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से नीचे क्या होता है, मतलब 7 से कम क्यों होती है उसकी वैल्यू, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आखिर क्यों 7 होती है भाई। जो हमारा उदासीन प्रोडक्ट उदासीन कंपाउंड होता है या उदासीन कोई पदार्थ होता है, आखिर उसकी जो वैल्यू है, उसका जो पीएच वैल्यू है वो क्यों 7 होता है। और जो हमारा एसिड है मेरे प्यारे दोस्त, जो हमारा अम्ल है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 से कम क्यों होता है। ठीक है, 7 से कम क्यों होता है। ठीक है, और जो हमारा क्षार है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 से ज्यादा क्यों होता है। ठीक है, अच्छा तो इसी सब चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा इन तक देख लेना, बहुत मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, क्लास 10th वाले बच्चे अगर कुछ होंगे तो उनको पता होगा भैया, ठीक है, क्योंकि वो किताबी भाषा में जानते हैं। बट मैं आप लोगों को एकदम देसी, एकदम मतलब बहुत पुराने जमाने से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, असल में देखो पुराने जमाने में क्या होता था मेरे प्यारे दोस्त, पुराने जमाने में जैसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी उतनी ग्रो नहीं हुई थी। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, अगर कोई कंपाउंड है, कोई मटेरियल है, ठीक है, अगर उसको चेक करते थे हमारे यहाँ के लोग, तो क्या होता था कि उसको जीभ पे रख करके चेक करते थे। इंटरेस्टिंग है ना। ठीक है, जीभ पे रख के भैया क्यों चेक करते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों जो हमारा अम्ल होता है, जो हमारा एसिड होता है, क्या एसिड, ठीक है, ये जो हमारा अम्ल होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है। ये स्वाद में क्या होता है, स्वाद में ये खट्टा होता है या खट्टा होता है। तो ये लोग क्या करते थे, कोई अगर गिवन मटेरियल है, ठीक है, अगर उसको एसिड बेस यानी अम्ल क्षार अगर पता करना है, तो ये लोग क्या करते थे, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, पुराने जमाने की बात, ठीक है, क्या करते थे कि इसको जीभ पे रखते थे भैया। जीभ पे रखने के बाद में इसका जो स्वाद है अगर खट्टा आता था तो ये लोग बोल देते थे भैया कि ये एसिड है, ये अम्ल है ना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा क्षार की बात करते हैं भैया। क्षार जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है, बेस। क्षार क्या होता है, ये लोग क्या कहते थे, अगर स्वाद में तीखापन आता था, कड़वाहट आती थी, ठीक है, अगर स्वाद में क्या होता था, कड़वा होता था, स्वाद में अगर कड़वा हो जाता था या तीखापन होता था, तीखापन, ठीक है, अगर तीखापन होता था मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना, तो वो लोग बोल देते थे भैया ये बेस है, ये क्षार है। ठीक है, क्लियर है बातें। नींबू में भी एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। क्यों, देखो एसिड क्या होता है भाई, स्वाद में खट्टे होते हैं, नींबू खट्टा ही होता है भाई, उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, उसके नाते खट्टा होता है। क्लियर है बातें मेरे भाई, क्लियर है ना। ठीक है, तुम अचार देख लो, सिरका क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या है भाई, CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है ना, एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिड क्या होता है, खट्टा, तो सिरका क्या होता है, खट्टा ही तो होता है। अचार क्या होता है, खट्टा ही तो होता है। ठीक है, देखो एसिड हमारा क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता था। ठीक है भैया, ठीक है, हमने मान लिया कि एसिड जो होगा वो खट्टा होगा, बेस जो होगा वो कैसा होगा, तीखा होगा। साबुन देख लो, वो बेस ही होता है, क्षार है ना। साबुन कैसा होता है, साबुन कैसा होता है, अगर साबुन को चखो कभी, मुंह में पड़ जाता है चूंकि तो रोने लगते, क्यों, क्योंकि वो तीखा होता है ना। तो जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है, वो तीखापन होती है। ठीक है, पहले जमाने के लोग ऐसे करते थे, ऐसे चेक करते थे, ऐसे पता करते थे। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, है ना। आजकल आप लोग देख ही रहे हो यार, टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा ग्रो है। आप हमसे यहाँ पे ऑनलाइन इस तरीके से हमारी वीडियोस देख रहे हो, उसके माध्यम से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। आखिर ये भी क्या है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है ना, ये भी एक टेक्नोलॉजी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे। अब हम लोग धीरे धीरे, जब हम लोग हमारे यहाँ की जब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ग्रो हुई, है ना, तब क्या हुआ, तब अम्ल और क्षार को पता करने के लिए और नई नई चीजें आई, अम्ल और क्षार को, है ना। ध्यान दो मेरी बातों को। देखो पहले क्या होता था, मैंने आपसे बोल दिया कि जो स्वाद में खट्टा होता था उसको बोल देते थे खट्टा है भैया, और वो एसिड होता था। और जो स्वाद में कड़वाहट होती थी, तीखापन होता था उसमें, तो वो लोग बोल देते थे कि भैया ये क्षार है। ठीक है, अब ऐसे में कोई ऐसा भी कंपाउंड आ जाता, मे बी हो सकता है भाई कोई H2SO4 आ जाए, वो भी एसिड ही है ना, वो भी तो एसिड ही है।
अब H2SO4 अगर चख लोगे तो क्या होगा भाई, एसिड है, कितना तगड़ा एसिड होता है, बहुत तगड़ा होता है ना, तो जीव पूरा जल जाएगा, है ना। तो ऐसा कोई अदर कंपाउंड भी आ जाते, अगर कोई अदर मटेरियल आ जाता जो हमारे लिए हानिकारक होता, तो ऐसे तो हम लोग एक एक लोगों को एसिड बेस के चक्कर में शहीद तो नहीं कर सकते, मतलब मर जाता यार, है ना। एसिड को अगर जीभ पे ले लो भाई, पी लो थोड़ा सा, देख लो लिक्विड ही होता है, ले लो थोड़ा सा एक ढक्कन, क्या हो जाएगा शहीद ही हो जाएगा आदमी, है ना। तो ऐसे तो एसिड बेस के चक्कर में हम लोग एक एक आदमी को शहीद नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और आगे गई, ठीक है। तो क्या हुआ मेरे भाई, लिटमस पेपर वाला होता है, उसके बाद लिटमस पेपर वाला है, ठीक है। हल्दी से भी टेस्ट होता है, बट हम लोग यहाँ पर बहुत देसी भाषा में नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो लिटमस पेपर, लिटमस पत्र या लिटमस पेपर इसी को बोल देते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर वाला क्या होता था मेरे भाई, लिटमस पेपर, इससे चेक करना, इससे अब हम लोग चेक करना स्टार्ट किए, धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, लिटमस पेपर आया। अब लिटमस पेपर की सहायता से हम लोग चेक करने लगे कि एसिड है या बेस है, गिवन कंपाउंड या गिवन मटेरियल या गिवन सब्सटेंस कैसा है, एसिड है या बेस है, ठीक है ना। ऐसे तो हम लोग एक लोगों को अगर शहीद करते चले तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, हम लोग लिटमस पत्र वाला एक नया रूल आया, ठीक है, हमने इस रूल को अपनाया, ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या था मेरे भाई, लिटमस पेपर असल में क्या करता था, लिटमस पेपर अगर मेरे भाई जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, जो हमारा कंपाउंड होता है, ठीक है, जो हमारा कंपाउंड है या जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा जो पदार्थ है, सिंपल समझना, ठीक है, जो हमारा पदार्थ है, ठीक है, जो हमारा पदार्थ है जिसको चेक करना है कि वह एसिड है या बेस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग मेरे भाई एक बीकर में रखते थे, क्या एक बीकर में रखते थे, उसका सिंपल सोल्यूशन बनाते थे, मतलब अगर मान लो वो ठोस में होता था तो उसको हम लोग जल में डाल करके थोड़ा सा डिजोल्व कर देते, थोड़ा सा घोल देते, है ना। अब क्या करते थे हम लोग लिटमस पेपर, अच्छा मेरे पास एग्जैक्ट लिटमस पेपर होगा, आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी सकता हूँ, है ना, लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर दिख नहीं रहा यार, है ना, लिटमस पेपर मेरे पास था, ठीक है। तो लिटमस पेपर जो होता है पतला सा होता है ऐसे, ठीक है, एक होता है लाल लिटमस पेपर रेड कलर का, एक होता है नीला लिटमस पेपर, ठीक है। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों को एग्जैक्ट प्रैक्टिकल करके ही दिखा दूंगा, नींबू का और जो साबुन होता है देसी का, ठीक है, देसी देसी चीज़ जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा महंगा मिलता भी नहीं है लिटमस पेपर, एग्जैक्ट 25-50 रुपये का मिल जाएगा, मेरे पास था बट कहीं होगा, ठीक है, मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो लिटमस पेपर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है लाल लिटमस पेपर, एक होता है नीला लिटमस पेपर। बच्चों ये जो लाल लिटमस पेपर होता है ये क्या करता है, अगर ये जो हमारा देखो हमने यहाँ पर विलेन तैयार कर लिया, ठीक है, गिवन कंपाउंड का, गिवन प्रोडक्ट, गिवन मटेरियल का, जो भी हम लोगों को मटेरियल दिया गया है, जो हम लोगों को चेक करना है कि एसिड है या बेस है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक उसका सोल्यूशन बना लेंगे, अगर वो सॉलिड में होगा तो, ठीक है, उसको डिजोल्व कर लेंगे पानी में, और इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर बन गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लाल वाला लिटमस पेपर है भाई, देख ले ये हमारा लाल लिटमस पेपर, ये है ना, सब व्यवस्था के साथ आए हैं, एकदम मजा करते रहो, है ना, मजा करते रहो, मजे के साथ पढ़ाई करनी है भाई, जीवन में खुशी बढ़ती रहनी चाहिए, है ना, ठीक है। देखो अगर ये जो रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, ये जो रेड लिटमस पेपर है इसे हम लोग डिजोल्व करते, इसमें हम लोग अगर डालते, डिप करते, ठीक है, क्या करते, डिप करते, ठीक है, क्या करता होता, तो क्या होता है यहाँ पर देखो क्या प्रोसेस होती, इसमें डिप करने के बाद मेरे प्यारे दोस्त यो क्या हो जाता, वो अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता, ये जो रेड है अगर हम लोग इसमें डिप किए, अब डिप करने के बाद अगर इसका कलर चेंज हो गया, मतलब रेड से ब्लू हो गया, क्या हो गया, रेड से ब्लू हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अगर रेड से ब्लू हो गया मतलब लाल से नीला हो गया, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो गिवन कंपाउंड हमारा क्षार होगा, बेस होगा, क्या, अगर रेड से ब्लू हो गया, भाई एक ट्रिक तू देख ले, एक ट्रिक तू देख ले, ये आदित्य तिवारी का ट्रिक है, मेरा नाम आदित्य तिवारी, आप लोगों को आई होगी पता भी होगा, ठीक, देख रेड से अगर ब्लू में टर्न हो जा रहा है कलर, अगर रेड से ब्लू में टर्न हो जा रहा है कलर, रेड से ब्लू, तो वो क्या होगा, बेस, मतलब क्षार, बेस होगा, क्षार होगा, है ना, ऐसे RBB, रेड से ब्लू, आर से रेड, बी से ब्लू, बी से बेस, रेड से ब्लू अगर हो गया तो बेस हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब भैया अगर रेड से रेड ही रहा तो मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब उदासीन है ना,
क्या है, अगर रेड से रेड ही रहा तो मतलब जो हमारा कंपाउंड है वो क्या होगा, वो उदासीन होगा। उदासीन मतलब मेरे प्यारे दोस्त, उदासीन मतलब क्या होता है कि ना तो वो एसिड होगा ना तो वह बेस होगा, ना तो वह एसिड होगा ना तो वह बेस होगा। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल है ना, उदासीन है ना। ठीक है, अगर हमने नीले वाले को इसमें डिप किया, नीला से अगर रेड में कन्वर्ट हो गया तो भैया क्या हो गया, एसिड हो गया, है ना, एसिड हो गया, है ना। तो अगर ब्लू से कहां पे हो गया, अगर ब्लू से अगर रेड में हो जा रहा है कन्वर्ट, तो हमारा जो गिवन कंपाउंड है, गिवन मटेरियल है, वो क्या होगा, वो एसिड होगा। दैट इज एसिड मतलब अम्ल। आई होप कि आपने हमारी बातों को बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली अगर सुना होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक की बात। ठीक है ना, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये सब मैंने आपको चेक करना बता दिया कि कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा आखिर एसिड क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा किताबी भाषा में आ जाते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा किताबी भाषा में आ जाते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस का मैंने आपको एकदम जनरल, ठीक है, एकदम देसी भाषा में सब कुछ मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बता दिया कैसे चेक करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक और चीज समझना। देखो, एक होता है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू से हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, वो एसिड है या बेस है। ठीक है, समझ जाएगी। अच्छा, इसका एक मेजरमेंट भी, इसका एक मापन भी है मेरे प्यारे दोस्त। जैसे होती है ना कि इतनी दूरी 1 मीटर है ना, या 1 फीट है ना। तो उसी तरीके से अगर पीएच वैल्यू की बात की जाए तो पीएच वैल्यू यानी with help of pH वैल्यू, ठीक है, वी मेजर यानी या वी फाइंड आउट द, हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो हमारा गिवन मटेरियल है वो हमारा एसिड है या बेस है। ठीक है, अच्छा तो देखो, अगर जिसकी पीएच वैल्यू, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ तक की तो पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देना, बाकी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो बहुत अच्छे से मैंने लिख दिया, रेड से ब्लू तो बेस, और अगर ब्लू से रेड एसिड। अगर नो कलर चेंज, देयर इज नो कलर चेंज, रेड से रेड ही है, अगर ब्लू से ब्लू ही हो गया तो उदासीन हो गया भैया वो कंपाउंड। वो कैसे कैसे होगा, वो उदासीन होगा। दैट इज, उदासीन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी जान लें। ठीक है, क्या न्यूट्रल मतलब उदासीन। ठीक है, अच्छा यहाँ तक की बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक की बात। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे समझना पीएच वैल्यू वाला खेलिए जो है, पीएच वैल्यू मतलब मान, मान मतलब मेरे भाई मान 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 है ना, पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू अगर 7 होगा, ठीक है, 7 होगा अगर पीएच वैल्यू, तो क्या होगा, तो हमारा जो कंपाउंड है मेरे भाई वो उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। ठीक है, उदासीन होगा। और अगर 7 से कम होगा, 7 से कम होगा यानी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होगी तो वो होता है हमारा अम्ल के लिए। ठीक है, अम्ल के लिए। अगर 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो वो हमारा हो जाता है क्षार। ठीक है, बेस। ठीक है, तो ये अभी आप लोग याद रखना। अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जब हम लोग अभी ये भी पता करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कुछ भी रटाएंगे नहीं भाई, कुछ भी रटाएंगे नहीं, तेरे को सब कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, क्या कि पीएच वैल्यू जो होती है न्यूट्रल कंपाउंड की, ठीक है, वो 7 की होती है, न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रल का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूट्रल का मतलब कि वो एसिडिक भी नहीं होगा, ना ही वह बेसिक होगा, मतलब अम्लीय भी नहीं होगा और ना ही क्षारीय होगा। ठीक है, तो वो हमारा उदासीन होता है। जैसे एक प्यारा सा एग्जांपल जो आप लोग डेली यूज करते हो, क्या है बताओ फटाफट से, नहीं पता कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दो। मैं रुका हूँ यार, अभी भी तो कर दो, समय है, पॉज कर दो, अभी भी कर दो। नहीं करोगे, कर दो ना भाई, प्लीज प्लीज यार कर दो। डेली यूज करते हो ना, डेली यूज करते हो भाई, यूज। अभी पानी नहीं जानता क्या, हाँ बिल्कुल सही, पानी क्या है, पानी एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो ये आप लोग लिख दो, पानी मतलब वाटर या H2O। ठीक है, अच्छा कुछ हमारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, ठीक है, तो पानी लिख दो, पानी भी लिख देते हैं। पानी जो पढ़ने वाले बच्चे वो तो जान ही जाएंगे यार, H2O जान ही जाए कोई, है ना। अच्छा पानी हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा पानी होता है वो एक उदासीन होता है और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी, 7 होती है। ठीक है, अच्छा अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होगा मतलब वो हमारा क्या होगा, अम्ल होगा।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम लोग अभी बात करेंगे, अभी हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिर पीएच वैल्यू जो हमारा उदासीन का होता है वो 7 क्यों होता है, और जो हमारा अम्ल का पीएच वैल्यू होता है 7 ही क्यों होता है, और जो हमारा क्षार होता है उसका वैल्यू 7 से अधिक क्यों होता है। ठीक है, ये सब पूरा हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब ये रही हमारी पहचान करने की। अब हम लोग एक छोटा सा और टॉपिक समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो हमारा एसिड होता है वो क्या होता है, एसिड क्या होता है। आखिर हमने अभी तक जाना कि एसिड को हम लोग पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अच्छा जो हमारा एसिड होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा एसिड अम्ल है ना, जो हमारा एसिड होता है, और ये हमारा हो गया बेस है ना, क्षार। बच्चों ये जो एसिड होता है ये जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम में, कौन जो हमारा एसिड होता है ये एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम को हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं, एक्वस मीडियम है ना, एक्वा मतलब जल भाई है ना, एक्वस मीडियम। ठीक है, एक्वस मीडियम। ठीक है, तो जो हमारा एसिड होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या करता है, ये जलीय माध्यम में H प्लस आयन, ठीक है, हिंदी में भी आयन बोलते हैं भाई, इतना तो समझ जाया करो। ठीक है, जो हमारा एसिड होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें या किसी भी एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करें तो ये H प्लस आयन क्या करता है, क्या करता है, उत्पन्न करता है, जनरेट करता है। क्लियर है बातें। ठीक है, H प्लस आयन जनरेट करता है, ठीक है, या उत्पन्न करता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एसिड की पहचान। कब, एक्वस मीडियम में या किसी जलीय माध्यम में। ठीक है ना, ठीक है ना भैया, ठीक है। और जो हमारा बेस होता है यह OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, ठीक है, OH माइनस आयन क्या करता है, उत्पन्न करता है, किसमें, जलीय माध्यम में। इतनी बात समझ लेना। अगर कोई भी कंपाउंड है उसको आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, अगर H प्लस आयन वो दिखा रहा है, उत्पन्न कर रहा है, तो मतलब वो हमारा एसिड होगा। और अगर OH माइनस आयन, अगर OH माइनस आयन दिखा रहा है तो वो हमारा होगा बेस। ठीक है, अगर H प्लस आयन दिखा रहा है दैट इज कॉल्ड एसिड। इफ OH माइनस इज प्रोड्यूस इन एक्वस मीडियम दैट इज कॉल्ड बेस। क्लियर यहां तक की बातें। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, एक्वस मीडियम में, किसमें, एक्वस मीडियम में ही है ना, एक्वस मीडियम में। ठीक है, ये हो गया बात। अच्छा, ये तो क्लास 10th का भी पार्ट है, क्लास 10th में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, अम्ल क्षार लवण नामक एक चैप्टर है, वहां पर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आखिर, अब हम लोग बात करते हैं आखिर यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हम आपको समझाना चाहते थे, समझा देंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी ऐसे ही समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि भैया हमें नहीं समझ में आया। ठीक है, बेस का स्पेलिंग क्या होता है, बेस। ठीक है भाई, काट के मैं सही लिख दूँ, नहीं तो बहुत से बच्चे कमेंट करने लगते कि भैया आपने एक गलत लिख दिया स्पेलिंग, है ना। ठीक है, देखो एसिड क्या होता है, हमने आपको बोला कि एक्वस मीडियम में H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं या जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और जो हमारा बेस होता है यह जलीय माध्यम में मेरे प्यारे बच्चों OH माइनस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आएगी ना। ठीक है, अच्छा अगर मान लो जितना H प्लस आयन ये प्रोड्यूस करेंगे उतना एसिडिक नेचर, यानी उसकी जो अम्लीय प्रकृति है, उसका जो नेचर है ना, उसका जो नेचर है एसिडिक का, वो इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा मतलब वो बढ़ेगा, है मतलब ज्यादा। इससे देखो, ठीक है, देखो अभी यहां पर एक सेकेंड, ज्यादा H प्लस आयन ज्यादा अम्लीय, मतलब H प्लस आयन सॉल्यूशन में जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, उत्पन्न होगा मेरे प्यारे दोस्त, उतना ज्यादा वो है कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। यहां तक ये बात समझ में आ गई तेरी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर OH माइनस, भाई अभी मैंने इंक डाला था यार, पता नहीं चल रहा है, OH माइनस आयन। ठीक है, देखो
अच्छा इसी में लगता है डाला था, है ना। देखो OH माइनस आयन, अगर OH माइनस आयन, अगर OH माइनस आयन ज्यादा देन जो हमारी बेसिक सिटी है, यानी बच्चों अच्छा ज्यादा क्षारीय, बेसिक यानी उसकी जो नेचर होगी, उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वो क्षारीय होगी। मतलब ज्यादा OH आयन अगर प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में, ठीक है, किस सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम या एक जलीय विलयन में, ठीक है, तो वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारा क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख लो इसका कुछ आप लोग, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लो, और आप लोग क्या लिख सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख लो। ठीक है, छोटा छोटा एग्जाम्पल ये हो गया हमारा। ठीक है, इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो, इसमें प्यारा से एग्जाम्पल H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, CH3 COOH भी हो गया, है ना। ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो एग्जांपल्स भी आप लोग लिख लो, ठीक है ना, क्लियर बात है। इन लोगों को जब हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, किसी एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये देखो अगर इसको आप लोग किसी पानी में घोलोगे या जलीय माध्यम में घोलोगे, तो ये Na+ में और OH- आयन में डिसॉल्व टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये OH- आयन है, और OH- आयन कब प्रोड्यूस होता है, जब वह हमारा क्षार होता है। देखो मैंने लिखा कि जितना ज्यादा OH होगा मेरे प्यारे बच्चों, उतना ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें जितना ज्यादा OH, जितना ज्यादा OH, और NaOH डालो, और NaOH डालो, और Na+, OH-, इस तरीके से देखो 2H हो गया, 2 OH- हो गया। ठीक है, तो ये और ज्यादा क्षारीय हो जाएगा, इसकी प्रकृति और ज्यादा क्षारीय हो जाएगी, ये और ज्यादा कड़वा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, अगर हम लोग चखेंगे तो, है ना। पहले जमाने में चख रहे थे ना। ठीक है, अगर इसको देखा जाए H2SO4 को, तो H+ आयन और SO4 2- आयन, इस तरीके से 2 H+ आयन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है एक H2SO4 कंपाउंड से। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बातें ओवरव्यू पूरा जो मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ठीक है भैया, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पीएच वैल्यू की, कि आखिर हमारा जो पीएच वैल्यू होता है उदासीन कंपाउंड का, वो क्यों 7 होता है। क्यों इस क्यों का जवाब मुझे लेना है ना, इस क्यों का जवाब मुझे चाहिए, कि आखिर जो हमारा उदासीन होता है, जो हमारा प्रोडक्ट कंपाउंड, जो हमारा कंपाउंड है वो उदासीन होता है, इसकी वैल्यू क्यों 7 होती है। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आप लोगों को यहाँ पर एक बात समझनी है मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बोला है अभी कि उदासीन कौन हो रहा है। उदासीन का एक प्यारा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया है, क्या है उसका एग्जांपल, क्या है, H2O। यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस सफर की। ठीक है, ये 11 में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बाकी मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ। जो हमारा उदासीन होता है, ठीक है, इसका जो पीएच होता है मेरे भाई, कोई अगर कंपाउंड हमारा उदासीन है अगर, ठीक है, तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। आखिर क्यों होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, आखिर क्यों होता है। ठीक है, तो आपने वाटर को देखा है, वाटर क्या है, एक उदासीन कंपाउंड है। ठीक है, एक उदासीन कंपाउंड है। ठीक है, तो हमने वाटर को ले लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों आखिर देखो, अगर वाटर को हम लोग यहाँ पर तोड़ते हैं, यानी इसको डिसोसिएट करते हैं, तो आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ द वाटर, ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों 2 तरह के आयन दिखाते हैं, 2 तरह के आयन। इस पूरे पृथ्वी पर 2 ही तरीके के आयन अभी तक पैदा हुए हैं, है ना, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो जब हम लोग H2O यानी वाटर को डिसोसिएट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग तोड़ते हैं, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये H+ आयन और OH आयन और OH- आयन, H+ आयन और OH- आयन में ये क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे समझना आप लोग। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आपसे बोला है उदासीन जो होता है इसकी वैल्यू 7 होती है। यहां तक की बात समझ में आ गई। मैंने आपको ये बात बताया था, मैंने आपसे ये बात बताया था कि अगर किसी एक्वस मीडियम में वो H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो हमारा अम्लीय होगा, मतलब ये हमारा एसिडिक नेचर वाला है, एसिडिक, अम्लीय, अम्लीय, है ना भाई, है ना, सिंपल सी बात है यार। H+ आयन अगर प्रोड्यूस कर रहा है कुछ, तो वो क्या होगा, वो हमारा एसिडिक होगा। अगर OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो हमारा बेसिक होगा, मतलब क्षारीय होगा। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर देखो ये हमारा अम्लीय है, क्योंकि H+ आयन क्या कर रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है, टूट जा रहा है H+ आयन में।
ठीक है। अच्छा, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखो, OH माइनस आयन भी है भैया, ये तो बेसिक होता है, ये तो बेसिक होता है, मतलब ये हमारा क्षारीय भी है, ये हमारा क्षारीय भी है, ये हमारा क्षारीय भी है, H2 हमारा अम्लीय भी है, क्षारीय भी गुण दिखा रहा है, दोनों का गुण दिखा रहा है, तो इसीलिए तो ये उदासीन है मेरे लाल, इसीलिए तो ये उदासीन है, क्योंकि here the number of acidic ion means the concentration of H plus ion and concentration of OH plus ion is always इक्वल, यानी एक दूसरे के इक्वल है भाई। एक H प्लस आयन है तो एक OH माइनस आयन है, पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को कैंसल आउट करते चलते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट करते चलते हैं। तो इसीलिए ये हमारा जो मॉलिक्यूल है H2O का, ये जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, ये जो हमारा मटेरियल है, ये जो हमारा पदार्थ है H2O, ये क्या होता है, ये उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। उनका अमाउंट क्या होता है, उनकी मात्रा जो होती है इक्वल होती है, ठीक है। H प्लस OH माइनस, एक H प्लस आयन है और एक ही OH माइनस आयन है, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, इसीलिए ये हमारा एक उदासीन होता है, उदासीन कंपाउंड, उदासीन पदार्थ माना जाता है H2O को, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की जो हमारी महामैराथन था ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और आगे, ठीक है, और आगे हम लोग बात करेंगे, अभी यहीं तक नहीं, और आगे देखो, हमने आपसे बोला कि जब हम लोग H2O को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके के आयन होते हैं, एक तो H प्लस आयन, एक तो H प्लस आयन, और एक होता है OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरे भाई, ये बराबर होता है KW के। यहाँ पर KW क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, KW क्या होता है, KW होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक, आयन है ना, H प्लस OH माइनस, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या आयनिक गुणनफल के बराबर, मल्टीप्लाई के बराबर, है ना, सिंपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कक्षा 10 वाले बच्चे समझेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, इस तरीके से बीच में डॉट लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। यानी ये जो हमारा KW होता है ये क्या कहलाता है, यह कहलाता है आयनिक, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर H2O, ठीक है। Here KW is the ionic product of the water molecule या वाटर कंपाउंड, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है मेरे भाई, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, इस चीज को ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में चेंज करना चाहो मेरे लाल तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डन 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 298 केल्विन है, 298 केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में चेंज करते हैं, केल्विन को कैसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं, इसको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इस पे मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, मैं अपने मन में इसको कर लिया हूँ, ठीक है। आप लोग अगर केल्विन के भाषा में लिखना चाहते हो तो 298 केल्विन होगा रूम टेम्परेचर, और अगर आप लोग डिग्री सेल्सियस के रूप में लिखना चाहते हो तो 25 डिग्री सेल्सियस जो होती है ये होती है रूम टेम्परेचर पे। और एक बात और आप लोग समझना मेरे प्यारे बच्चों कि जो हमारा ये pH वैल्यू होता है, ठीक है, pH वैल्यू ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। अब टेम्परेचर के साथ कैसे इसमें वेरिएशन होती है, इस चीज को इस वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अगर कमेंट करोगे, ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा, बाकी क्लास 11th में पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। यहाँ पर जनरल वे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये नॉर्मली हम लोग ये समझ रहे हैं कि आखिर क्यों होता है उदासीन का 7 और अम्लीय का 7 से नीचे लेस देन 7 है ना, और बेसिक का क्यों ग्रेटर देन 7 होता है, इस चीज को समझेंगे। बाकी टेम्परेचर के साथ ये जो हमारा pH वैल्यू होता है, जो हमारा pH वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, इसमें भी वेरिएशन आती है, इसमें भी वेरिएशन आती है, इसमें भी चेंज होती है, ठीक है, pH वैल्यू भी चेंज होती है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब ये बात कब हो रही है, ये बात कब हो रही है, यानी बच्चों जब हम लोग वाटर को डिसोसिएट करते हैं तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन में ये डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, डिसोसिएट हो जाता है मतलब टूट जाता है, और ये किसके बराबर होता है, ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन यानी कंसंट्रेशन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, देखो अगर इस तरीके से ब्रैकेट लिखा होता है ना केमिस्ट्री में, इस तरीके से अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ये वाला, ठीक है, ये
तो इसका मतलब होता है सांद्रता। क्या? सांद्रता। और ये क्या होती है? ये मोल अपान में इस तरीके से वॉल्यूम के इक्वल होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों को नहीं ध्यान देना यार। ठीक है, मैं इस चीज को आप लोगों को समझा रहा था। ये इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इस तरीके से, इसको हम लोग बोल देते हैं, इसका मतलब होता है सांद्रता। और किसकी सांद्रता? भैया जो इसके अंदर रहेगा उसकी सांद्रता होगी ना, कि किसी और की सांद्रता होगी, है ना। ठीक है, तो इसके अंदर कौन है? H प्लस आयन है, तो मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या सांद्रता। ठीक है, ये बता रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखो OH माइनस, ये भी बड़े ब्रैकेट में है ना, तो ये इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर OH माइनस की सांद्रता। ठीक है, तो जो हमारा H प्लस आयन और यहाँ पे इनटू में OH माइनस आयन होगा, इन दोनों का जो गुणनफल हो गया मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, या जो डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? वो KW के इक्वल होता है। और ये KW जो होती है ये होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ दी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा, इसकी वैल्यू एक होती है, उसको आप लोग रट्टा मार लेना। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर -14। 10 टू द पावर -14, इस चीज को आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से सब कुछ समझना है। ठीक है ना, 10 टू द पावर 14 होती है। 10 टू द पावर क्या होती है? 14 होती है ना। ठीक है, इस चीज को समझा। अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, हमने आपसे क्या बोला? हमने आपसे बोला कि वाटर को हम लोग तोड़ेंगे, H प्लस आयन OH माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह KW होता है। KW हमारा जो क्या है मेरे भाई? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर होता है। इसको हम लोग, इस KW को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर, या एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। मतलब इसका जो मान होता है, इसका जो नंबर होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो एक कांस्टेंट है। मतलब का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 10 टू द पावर -14। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आगे चल रहा हूं। ठीक है, इस वैल्यू को आप लोग याद रखना है ना। ठीक है, ये किस टेम्परेचर पे बात हुई है? मैंने आपको बताया कि जो हमारा pH वैल्यू होता है ये टेम्परेचर के साथ वेरिएशन करता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है, वेरी करता रहती है इसकी वैल्यू। ठीक है ना, तो ये क्या, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस हो रहा है, वाटर को हम लोग किस टेम्परेचर पे डिसोसिएट कर रहे हैं? एट रूम टेम्परेचर। जो इसका जो टेम्परेचर है, इसका तापमान है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन में बात की जाए तो वो है हमारा 298 केल्विन। ठीक है ना, 298 केल्विन या 298 केल्विन, यार 298 केल्विन, कुछ भी बोल दो। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो मेरे भाई, ये जो हमारा H2O होता है ये क्या होता है? ये हमारा उदासीन होता है। मैंने आपको बता दिया क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यानी H प्लस की जो सांद्रता होती है ये OH माइनस आयन की सांद्रता के इक्वल होती है ना। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम लोग इसको मान ले X और इसको मान ले X। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं H प्लस को X मान लेते हैं, और OH को भी हम लोग क्या मान लेते हैं? X। तो X इंटू X क्या हो जाएगा? X स्क्वायर हो जाएगा। X स्क्वायर, KW की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे दोस्त? 10 टू द पावर -14। ठीक है, 10 टू द पावर -14। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग X की वैल्यू निकालें, X की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी? 10 टू द पावर -7 के बराबर हो जाएगा भाई। 2 से कट कर दो, 2 7 14 -7 हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक की मेरे भाई? क्लियर है ना? इतनी मैथ तो सबको आती है यार। X पे पावर 10, X इज इक्वल क्या हो जाएगी? X की वैल्यू 10 टू द पावर -7, और हमने X किसको माना था? इसको भी X, X को भी X। यानी जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है और जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, ये दोनों ही क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7। अब जिसको आप लोग जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -14 हो जाएगा। और यही हमारा आना भी चाहिए, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 10 टू द पावर -14 है। ठीक है, तो इनके, अच्छा, इन दोनों का जो गुणनफल है 10 टू द पावर मतलब 10 में पावर -14 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है यार, आएगा ही, देखो, है ना। तो एक का जो कंसंट्रेशन है, यानी हमारा जो H प्लस आयन का जो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -7 हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक की बातें भाई? KW हमने कहा 10 पे पावर -14 है इसकी वैल्यू, हमने इसको X मान लिया, इसको X मान लिया, तो X स्क्वायर, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -14 हो गई। अब यहाँ से हम लोग X की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। 2 से 7, 2 से 14 काटो तो 7, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। ठीक है भाई, 2 लोग हैं, 2 लोग, मान लो हम लोग 2 भाई हैं। ठीक है, किसी के पास 2 भाई हैं। पापा ने बोला बेटा मैं 10 रुपया दे रहा हूँ, इसमें तुम लोगों को बांट के ले लेना है। तो भाई 5-5 रुपया हो जाएगा दोनों लोगों का, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से देख लो, 2 भाई हैं, 10 टू द पावर -14 है, तो 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 इस तरीके से आ जाएगा भाई 2 लोगों में। और 7-7 14, देखो 7-7 14 हो गया। 10 टू द पावर -14 आना चाहिए इन दोनों को मिला करके, है ना। तो देखो आ भी रहा है, आ रहा है, देखो ऊपर।
है ना। समझ में आ गई यहाँ तक की बात है भाई, इतनी बेसिक मैथ है कि तो आप लोग समझ ही जाना चाहिए, है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब देखो हमने आपसे बोला मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपसे यहाँ पे बोला प्रूफ कर दिया इस चीज़ को कि जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है और ये भी कितना है 10⁻⁻7, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन है ये भी कितना है, ये भी 10⁻⁷ है। अब यहाँ पर pH वैल्यू निकालने का एक प्यारा सा फार्मूला मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना मेरे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। pH वैल्यू, तो ये जो pH वैल्यू होता है ये कौन सी नई बनाई गई है ना, ये कौन सी नई बनाई गई, तो ये होता है मेरे भाई लघुगणक का फार्मूला, है ना, लघुगणक एल्गोरिथम, है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है माइनस में, और वो भी माइनस लॉग का 10 बेस को क्या बोलते हैं 10 बेस, ठीक है, माइनस लॉग का 10 बेस इनटू मतलब गुणे कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, यहाँ पे हमेशा H+ आयन का कंसंट्रेशन ही लिखना पड़ता है, ठीक है। pH वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है माइनस में लॉग के बेस में 10 इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अब देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हमने आपसे ये बोल दिया मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को अभी चेक करना है कि आखिर जो उदासीन जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है भैया 7 कहाँ से होती है। मैंने आपसे अभी आपको बता दिया कि जो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁷ होती है, और इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁻⁴ आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर है Kw, इसका वैल्यू क्या होता है 10⁻⁴, ठीक है ना, क्लियर बातें, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10⁻⁴ में आना चाहिए, और आ भी रहा है, देखो यहाँ से, है ना, आ भी रहा है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले पर हम लोग रखेंगे, देखो माइनस में लॉग, ठीक है, माइनस में लॉग के बेस में 10 है, ठीक है। अब देखो द कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना है 10⁻⁷ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10⁻⁷, ठीक है। क्लियर है बात है कि नहीं, क्लियर है ना, ठीक है। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ऐसे देखो जब भी मेरे भाई इस तरीके से कुछ भी आप लोगों को दिया जाए तो आप लोगों को क्या कर देना है, देखो ये यहाँ पर ऐसे है ना, माइनस में लॉग 10 बेस इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस यहाँ से हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। और इस तरीके से जब भी आप लोग, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉग के बेस में 10, और ये जो 7 है इधर आगे चला आएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये 10 यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है, ठीक है। देखो तो अगर इस तरीके से हो लॉग के बेस में 10 इंटू n पे पावर m हो, ठीक है, तो ये m क्या हो जाता है, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो m आगे चला आता है, तो ऐसे हो जाता है m, और यहाँ पे ऐसे ही इसको एज इट इज लिखेंगे लॉग 10 बेस, ठीक है, और n एज इट इज रहेगा, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 10 टू दी यहाँ पर जो 10 टू दी पावर जो -7 था, इस माइनस से इस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा अब हमने कहा m को, यानी जो हमारा ये 7 इसको आगे हम लोग ले आएंगे जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा ऐसे 7 log 10 बेस इंटू 10। क्लियर यहाँ तक की बातें, बायो वाले बच्चे समझ गए। अब ये फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। अब एक बात और आप लोग समझ लो मेरे प्यारे दोस्त, देखो 7, अब देखो log 10 बेस 10 की एक वैल्यू होती है, वो होती है 1। अब 1 का मल्टीप्लाई जब आप लोग 7 में करोगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा भैया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जब इसको सिंप्लीफाई करोगे इस तरीके से मेरे भाई, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट, log 10 बेस और ये 7 इधर आ जाएगा। अच्छा log 10 बेस इंटू 10, ठीक है। अच्छा log 10 बेस 10 ये जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है इसका वैल्यू। अच्छा इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये जो 7 है इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर टोटल 7 ही आएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, जो हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, यहीं से ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अम्लीय जो होता है, जो हमारा
पदार्थ है वो अगर अम्लीय होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो वो 7 से नीचे क्यों होता है उसका पीएच वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इस बात को समझना आप लोग। देखो, जो अम्लीय होता है मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस चीज को तो मैं इरेज ही कर सकता हूँ, क्योंकि आपने लिख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, है ना, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अब हम लोग फटाफट के अंदाज में। आखिर जो हमारा H+ होता है इसकी सॉरी, जो हमारा अम्लीय होता है, ठीक है, जो हमारा अम्लीय होता है यानी एसिड का जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 7 क्यों होता है, यानी 7 से छोटा क्यों होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, अम्लीय का मतलब क्या हो गया कि H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है, H+ आयन की जो सांद्रता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ज्यादा है किससे, वो ज्यादा है किससे, वो ज्यादा है किससे, OH से, है ना, किससे, OH से, है ना, OH- आयन से। सिंपल सी बात है यार, H+ आयन की जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो मतलब क्या होगा, तो मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों वो हमारा कंपाउंड अम्लीय होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो वैल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ H+ की वो भी 10⁻⁷ के इक्वल होती है, और 10⁻⁷ के इक्वल होती है OH- की भी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें OH-, ठीक है, OH- इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁷। अच्छा, अम्लीय कब होगा, जब वैल्यू 10⁻⁷ से ग्रेटर होगी। वैल्यू ग्रेटर कब होगी मेरे लाल, जब माइनस वाली वैल्यू कब ज्यादा होती है, जब उसकी घात छोटी होती है। माइनस वाली वैल्यू कब ज्यादा होती है, जब उसकी घात छोटी होती है। इस तरीके से मान लो -10 और -5, इसमें बड़ा कौन है, इसमें ज्यादा कौन है, -10 ज्यादा है कि -5 ज्यादा है ना। तो यहाँ पर मेरी प्यारी दोस्तों माइनस वाली वैल्यू जितनी कम होती है वह उतनी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो यानी 10⁻⁷, सॉरी 10⁻⁵, 10⁻⁻3, 10⁻⁴, ये सब वैल्यू जो होंगी ये किसके लिए आएंगी, ये हमारे अम्लीय के लिए आएंगी, एसिडिक के लिए आएंगी। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों 7 से वैल्यू नीचे आती है, 7 से वैल्यू छोटा रहता है, ठीक है ना। अच्छा, मान ले मेरे लाल 10⁻⁻6 आ गया कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे देख ले, अब तू देख ले आज, अब जब यहाँ पे आ ही गया है 10⁻⁷, सॉरी 10⁻⁻6, मैंने आपसे बोला कि OH- की जो कंसंट्रेशन होती है वह 10⁻⁷ के बराबर होती है। मैंने नहीं कहा, मैंने प्रूफ किया इस चीज को, आपने माना भी, आपने एक्सेप्ट भी किया, ठीक है। अब इसी चीज को दोबारा मैं समझा रहा हूं। अम्लीय कब होगी, जब H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अम्लीय कब होगी, जब H+ की कंसंट्रेशन OH- से ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। OH का जो कंसंट्रेशन होता है, इसका जो वैल्यू होता है 10⁻⁷ होगा, ठीक है। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि 10⁻⁷ से इसकी वैल्यू यानी H+ आयन की वैल्यू ज्यादा होगी, तभी अम्लीय होगा। अब ये माइनस वाली वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब माइनस में वैल्यू कम होती है, माइनस में वैल्यू कम होती है। यहाँ पर अगर ज्यादा की बात की जाए तो कौन ज्यादा है, -5 ज्यादा है कि -10, -5 ज्यादा है ना। तो कम वाली वैल्यू जो माइनस में होती है वो ज्यादा होती है, और पॉजिटिव वाली वैल्यू जो ज्यादा नंबर होता है वो ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि 10 ज्यादा है कि 5, तो आप लोग सिंपल सा बोलोगे कि भैया 10 ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप लोगों से कोई बोले कि -10 ज्यादा होता है कि -5, तो बोलोगे -5 ज्यादा होता है, ठीक है ना। समझ आ गई बातें, ठीक है। इतना यार बेसिक में चीज बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं बताएगा यार, मैं समझ रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक एक चीज बता दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो 10⁻जो -7 है ये क्या होती है मेरे भाई, इससे ग्रेटर होगा, इससे ज्यादा होगा। तो इससे ज्यादा वैल्यू कब होगी, जब ये निगेटिव वाली वैल्यू छोटी होगी। छोटी कब होगी, 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, 10⁻⁻3, 10⁻⁴। क्लियर है बातें, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल 10⁻⁻6 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा 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 भाई, वैल्यू निकालने का, किसका, पीएच वैल्यू। अच्छा, पीएच का जो यहाँ पे पीएच का जो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त, अच्छा इसका जो क्या होता है यार, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, बोल देते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन
पीएच, इस पीएच का जो पीएच का फुल फॉर्म जो होता है, ठीक है, बहुत से बच्चों को या बहुत से टीचर्स को ही नहीं पता रहता है ना। अब मैं क्या है तुम्हें बताऊं, ठीक है। इस जो पीएच का वैल्यू होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इस चीज को कहीं नोट डाउन करके लिख लेना मेरे भाई, ठीक है ना, समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, पीएच वैल्यू निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया, माइनस में लॉग के बेस में है 10 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है ये है हमारे पास 10 टू द पावर -6, भाई 10 टू द पावर -6 लिख दे, माइनस लॉग के बेस में 10 है। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 6 को इधर भेज देगा तू, तो लॉग में बेस 10 इंटू 10, लॉग में बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, और देख 6 गुणे 1 हो जाएगा, ये भाई 6 आ जाएगा। देख ले 7 से नीचे आ गया कि नहीं, 7 से नीचे आ गया कि नहीं, तो 7 से नीचे होगा, एसिडिक होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, इसी तरीके से अगर यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों बेसिक के लिए बात की जाए, यानी क्षारीय माध्यम के लिए अगर बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्त, क्षारीय माध्यम के लिए, है ना, क्षारीय माध्यम के लिए बात की जाए, तो क्षारीय माध्यम में क्या होगा, हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों क्षारीय के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है वो लेस हो जाएगा किससे, द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन से। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों को ये बात पता है कि जब क्षारीय होगा हमारा कंपाउंड, मतलब कि OH माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए H प्लस आयन से। अगर H प्लस आयन ज़्यादा हो गया तो एसिडिक हो जाएगा नेचर में, अगर दोनों इक्वल हुए तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता ही लग गया यार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे दोस्तों कि जो यहाँ पर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 10 टू द पावर -7 से, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारा OH माइनस है ये क्या होता है, 10 टू द पावर -7 होता है। हालांकि H प्लस आयन भी, ये भी क्या होता है, 10 टू द पावर -7 होता है। तो मतलब मेरे प्यारे दोस्तों हमने OH माइनस को 10 टू द पावर -7 माना है, अभी आप लोगों ने देखा ही है। तो यानी जो हमारा बेसिक का जो कंडीशन है वो क्या है मेरे भाई, वो 10 टू द पावर -7 से वैल्यू जब ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, तब वो हमारी क्या होगी, वो हमारी क्षारीय हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये तो आप लोगों को पता ही है यार कि जब 7 से ऊपर वैल्यू होती है तो क्षारीय होती है 8, 9, 10, ठीक है। तो मतलब मेरी भाई 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -11, 10 या 10 टू द पावर -10, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे क्षारीय कंडीशन की क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वैल्यू है, ठीक है, पीएच वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये H प्लस की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर अगर वैल्यू निकालें, पीएच वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर निकालना चाहें पीएच वैल्यू, तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा फार्मूला है आप लोगों को पता है, माइनस में log 10 बेस, ठीक है, इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। भाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ये सब आप लोग यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल है यार, देखो सिंपल है, माइनस लॉग में 10 में हो जाएगा क्या, अगर मान लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर आप लोग यहाँ पर क्या रख दो, 8 रख दो, ठीक है ना, क्या रख दो, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा भैया, 8 इधर चल करके आ जाएगा, तो 8 इंटू लॉग बेस 10 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो 8 ही होगा मेरे भाई। देखो अब पीएच वैल्यू भैया 8 आ गई, अब जब पीएच वैल्यू 8 आ गई तो क्या हो गई, बेसिक हो गई, हमने पहले ही जाना है, ठीक है। अब ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि आखिर 7 से ऊपर क्यों होता है बेसिक का पीएच वैल्यू, पीएच मान, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया है मेरे भाई कि अगर न्यूट्रल होगा तो उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, एसिडिक होगा तो उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा, अगर बेसिक होगा मेरे प्यारे दोस्त तो 7 से ग्रेटर होगा, लाइक 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पर रखते ही चलोगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर मेरे भाई एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।